गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में विनायक स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य कालीन कला के पुनरुत्थान कालीन कला जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और पुनरुत्थान कालीन कला जो है बंगाल शैली के रूप में उभर कर सामने आई थी। बंगाल शैली का उद्भव व विकास ईवी हेवल जब मद्रास स्कूल के कला विद्यालय के प्रिंसिपल बने तो उसी के साथ बंगाल शैली का उद्भव हुआ। और बाद में ईवी हेवल कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्राचार्य बने तो रविंद्रनाथ ठाकुर के संपर्क में आए। रविंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बसु, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, इन सब अब्दुल रहमान चुगताई आदि कलाकारों ने मिलकर बंगाल शैली का उद्भव व विकास किया। तो आज हम यामिनी राय के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने नंदलाल बसु है, आनंद कुमार स्वामी है, अमृता शेरगिल है, अवनींद्रनाथ ठाकुर है, इन सब के बारे में मैंने आपको उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताया। आज मैं यामिनी राय के बारे में बताऊंगी। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1987 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के बांकुरी जिले के बेलियातोर नामक गांव में हुआ। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 10 अप्रैल 1887 ईस्वी में पश्चिमी बंगाल के बेलियातोर नामक गांव में हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका ध्यान जो है बाल्यकाल ही अवस्था से कला की ओर था। तो 16 वर्ष की आयु में ही ये कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। कला की ओर रुचि होने के कारण ये कलकत्ता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में जो है इन्होंने प्रवेश लिया। और उसके बाद पाश्चात्य शैली में ये चित्र बनाने लगे। प्रारंभ में जो इनके चित्र थे वो पाश्चात्य शैली में थे। फिर ये क्या हुआ कि जो बंगाल शैली है उससे प्रभावित हुए। तो आरंभ में चित्र पाश्चात्य शैली में बनाना प्रारंभ किया, किंतु बंगाल शैली से ये प्रभावित हुए। और बंगाल शैली से प्रभावित होने के पश्चात इन्होंने पाश्चात्य शैली में बनाने चित्र तो कर दिए बंद। और बाद में भारतीय शैली में बंगाल शैली में कलाकृतियां बनाने लगे। इसीलिए कहा था पुनरुत्थान कालीन कला, पुनः भारतीय कला का उत्थान हुआ। तो किंतु बाद में बाद में
बंगाल शैली से प्रभावित होकर भारतीय कलाकृतियाँ बनाने लगे। प्रारंभ में तो इन्होंने जो है कलाकृतियाँ जो है पाश्चात्य शैली में बनाई, लेकिन बाद में जो है इन्होंने बंगाल शैली से प्रभावित हुए और ये भारतीय शैली की कलाकृतियाँ बनाने लगे। उसके पश्चात इनकी रुचि जो है भारतीय कला की ओर होने से स्वच्छंद अभिरुचि और मौलिक सृजन के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई। स्वच्छंद कला और मौलिक अभिरुचि। कला व मौलिक अभिरुचि में भावना जागृत हुई और उसके बाद ये 1921 में जो है 34 वर्ष की आयु में इनका ध्यान बंगाल की कोलकाता की ओर जाने से बिहार पटचित्र की ओर गया। कब गया? 1921 में 34 वर्ष की आयु में कला से बिहार कला पटचित्रण। 1921 में 34 वर्ष की आयु में बंगाल कला से इनका ध्यान कहाँ गया? बिहार कला पटचित्रण की ओर ध्यान आकर्षित हुआ। कहाँ ध्यान उनका आकर्षित हुआ? बंगाल कला की तरफ से ध्यान हटकर कहाँ हो गया? बिहार कला पटचित्रण की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। यामिनी राय बंगाल के अनेक गांवों में गए जहां कुम्हारों, बुनकरों, गुड़िया, खिलौने वालों आदि की जो है उन्होंने कलाकृतियां बनाई। यामिनी राय ने कई गांवों का भ्रमण किया और वहां निवास करने वाले कुम्हारों, खिलौने वालों, बुनकरों, कृषकों, श्रमिकों,
कृषक, श्रमिक, आदि की कलाकृतियाँ बनाई। और उन कलाकृतियों को देखते, समझते और रेखांकित करते। अब इन लोगों की जो कलाकृति बनाते हैं, उन लोगों की कलाकृतियों को पहले तो ये देखते, फिर समझते, फिर रेखांकित करते और कई गांवों का भ्रमण करते। यामिनी राय ने कला को आधार बनाकर नई लोक शैली विकसित की। अब ये बंगाल शैली से बिहार शैली से एक नई कला शैली जो है विकसित की, नई कला शैली विकसित की, क्योंकि न तो बंगाल की रही और न बिहार की। इन्होंने क्या किया, दोनों को मिलाकर एक नई कला शैली को जो है विकास किया, उभारा। और उन्होंने लोक कला के अभिप्रायों तथा प्रतीकों को ग्रहण कर उसे अपनी नवीन चित्रात्मक शैली में संजोया। उनके ग्रामीण जीवन के चित्र उनकी कला के उत्कृष्ट नमूने कहे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है कलाकृतियाँ ग्रामीण ही बनाई, ग्रामीण ही चित्रित की, इसीलिए इनकी कलाकृतियों को एक उत्कृष्ट नमूने के रूप में देखा जा सकता है। यामिनी राय की आगे हम देखते हैं विशेषता जो है वो रेखाएं कैसी थी, मोटी थी और बलवती रेखाएं थी। इनकी रेखाएं कैसी थी, मोटी थी और बलवती रेखाएं थी। विशेषताएं में पहला पॉइंट है रेखाएं। यामिनी राय की कलाकृतियों की रेखाएं मोटी व बलवती थी। कैसी थी, मोटी थी, और मोटी होने से क्या थी, बलवती का मतलब मजबूत थी। एक तरह से उनके चित्र बुनियादी तौर से रेखांकित थे। कैसे, रेखांकित ही थे। रंग योजना, यामिनी राय के चित्रों में अधिकांश रंग सरल आकार और चमकदार वर्ण विधान को अपनाया। कैसे रंग बनाया इन्होंने, चमकदार रंगों, साधारण और चमकदार, तो वर्ण विधान। राय ने अपनी कला में सरल व साधारण वर्ण विधान को अपनाया। चमकदार रंग योजना को महत्व दिया।
क्या है पहली विशेषता? तो रेखा की, इनकी रेखाएं मोटी और मजबूत थी, बलवती थी। और दूसरा, वर्ण विधान में हम देखें तो साधारण वर्ण विधान को अपनाया, लेकिन साधारण के साथ में कैसे रंगों को प्रयोग किया इन्होंने? चमकदार वर्ण विधान को अपनाया। अब हम देखेंगे धरातल। टेम्परा रंगों के द्वारा कपड़े, कागज, पट्टों पर नवीन प्रयोग किए। उन्होंने धरातल के लिए जूट और चटाई का भी क्या किया? प्रयोग किया। जूट का और चटाई का, टेम्परा रंगों का इन्होंने प्रयोग किया। टेम्परा रंगों के धरातल को स्थान दिया और जूट व, ये अपनी जूट जानते हो बच्चों? जूट और चटाई, चटाई जो होती है ना, जूट व चटाई के धरातल को स्थान दिया। तो इनका धरातल कैसा था? टेम्परा रंगों को काम में लेते हैं वही धरातल, और जूट व चटाई का धरातल इन्होंने काम में लिया। अब हम देखते हैं यामिनी राय के प्रमुख चित्र। तो प्रमुख चित्र जो है काफ़ी है, मैं उनके नाम लिखती हूँ। 3 पुजारन है, ढोलक वादक है, संथाल नृत्य है, अशोक वाटिका है ना। तो प्रमुख जो चित्रों का विषय है वो हम देखेंगे। चौथे नंबर का पॉइंट है प्रमुख चित्र। यामिनी राय के प्रमुख चित्र 3 पुजारिने। कौन सा है? 3 पुजारिने, ढोलक वादक, ढोल वादक, संथाल नृत्य, जो संथाल है वो नृत्य करते हैं, वो ढोलक वादक, संथाल नृत्य, अशोक वाटिका, अशोक वाटिका, और एक है घोड़ा गाड़ी। कौन सी गाड़ी है बेटे? घोड़े की गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, अशोक वाटिका, राम भक्त हनुमान और ईसा मसीह। ईसा मसीह है, राम भक्त हनुमान। देखो इसमें आप देखेंगे तो अधिकांश सारे जब भारतीय विषय ही है सारे। और ईसा मसीह के बाद में श्रृंगार अंतिम भोज, श्रृंगार अंतिम भोज, श्रृंगार अंतिम भोज, और उसके बाद बिल्ली व केकड़ा। केकड़ा एक है, बिल्ली व मछली। क्या है? बिल्ली व केकड़ा, बिल्ली व मछली आदि इनके प्रमुख चित्र है। और इन्होंने सभी चित्र भी बनाए।
उन पे भी इन्होंने जो है प्रमुखता दी। एक बार देखें प्रमुख चित्र इनके कौन कौन से हैं। यामिनी राय ने चित्र तो काफ़ी बनाए थे, अनेक बनाए थे, लेकिन उनमें जो प्रमुख चित्र हैं वो है 3 पुजारिनी, ढोल वादक, संथाल नृत्य, अशोक वाटिका, घोड़ा गाड़ी, ईसा मसीह, श्री राम भक्त हनुमान, श्रृंगार, अंतिम भोज, बिल्ली व केकड़ा, बिल्ली व मछली। इसके अलावा इन्होंने सभीह चित्र भी बनाए हैं। सभीह चित्र किसको बोलते हैं बेटे? व्यक्ति चित्र को। किसको बोलते हैं? व्यक्ति चित्र को। तो इन्होंने इसके अलावा व्यक्ति चित्र भी जो है बनाए हैं। 3 पुजारी ने यामिनी राय का सर्वाधिक प्रसिद्ध, प्रशंसित, उल्लेखनीय चित्र है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई 3 पुजारी ने इनका चित्र है। तो ये प्रश्न कई दफे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। 3 पुजारी ने चित्र किस कलाकार का है? तो आधुनिक कलाकार या पुनरुत्थान कालीन कलाकार जो कलाकार है यामिनी राय, उसका ये चित्र है। और यामिनी राय ने सरल सीधी रेखाएं खींची है, लेकिन रेखाएं कैसी है? मोटी है, सशक्त है और सरल आकार इन्होंने जो है प्रदान किए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं हमने यामिनी राय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी जो है हासिल की। ये प्रश्न जो है यामिनी राय के बारे में 2018 में पूछा गया है। ये प्रश्न आया है कि यामिनी राय की व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में समझाइए। तो इसमें आपको यामिनी राय के जन्म से ही सारी बातें बतानी हैं। अब इसके बाद में आपको मैं दोहरान कराने के पश्चात एक बार दोहरान कराते हुए इसका गृह कार्य देती हूँ। यामिनी राय का जन्म 10 अप्रैल 1887 में पश्चिमी बंगाल के बाकुरी जिले के बेलियातोड़ नामक गांव में हुआ। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया और उसके बाद ये पटचित्र 1921 में बिहार पटचित्र की ओर इनका ध्यान गया। प्रारंभ में इन्होंने पाश्चात्य कला की ओर ध्यान दिया। अब मैं आपको इसका गृह कार्य देती हूँ कि इनके प्रमुख चित्र है। गृह कार्य गृह कार्य में अपना पहला प्रश्न है, यामिनी राय का जन्म कब व कहाँ हुआ? 10 अप्रैल 1887 में पश्चिमी बंगाल के बाकुरी जिले के बेलियातोड़ गांव में हुआ। प्रश्न नंबर 2 है, यामिनी राय जो है ने बिहार पट कला को कब अपनाया? कब अपनाया था? 1921 में। कब अपनाया था? 1921 में। प्रश्न संख्या 3, यामिनी राय की कला की प्रमुख 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या आएगा?
यामिनी राय के प्रमुख चित्रों के नाम बताइए। ये प्रश्न तो है आपके आधे नंबर के, और 2 नंबर का जो प्रश्न आता है वो इसमें इसका पूरा वर्णन होगा। यामिनी राय के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बताइए। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ है। 2 नंबर का प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न, जिसमें यामिनी राय के संपूर्ण व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में वर्णन करना पड़ता है। ये सारे प्रश्न 5 प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। थैंक यू।